हमारा घर भी परफेक्ट हो, हमारे बच्चों पे भी मैनर्स आए और हाँ एक खूबसूरत सी लाइफ हो। इस खूबसूरत सी लाइफ को आइडलाइज करने के लिए हमें ना थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके हम कामयाब होते हैं और अपनी लाइफ को खूबसूरत सा बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर हाफिजा। कैसे हैं आप सब? होपफुली के साथ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक नई व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो यहाँ पे आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे आइडियलाइज बना सकते हैं। तो हमें छोटे छोटे से तरीके करने अपनी लाइफ को करने के लिए बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपने आप पे, अपनी लाइफ पे। तो हम अपने घर को फिर परफेक्ट बना देते हैं। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि सर्दियों के दिन है और बहुत छोटे दिन है। इन छोटे दिनों में कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जल्दी उठना है। जल्दी उठना बहुत जरूरी है कामों को मैनेज करने के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ में सब कामों को मैनेज कर लें। जल्दी उठने के बाद हम जब नाश्ता प्रिपेयर करते हैं तो बच्चों को अच्छा और हेल्दी नाश्ता देना है, बच्चे भी खुश हों, घर वाले भी खुश हों। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास मेथी थी और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। ये 2 दिन से बनी हुई थी लेकिन ये खत्म नहीं हो रही थी और आलू इसमें से खत्म हो चुके थे। तो मैंने क्या किया, मेथी के सारे पराठे रेडी कर दिए। ये मैंने अपनी बच्ची के भी, मेरी बच्ची अभी छोटी है लेकिन उसका भी मैंने पराठा रेडी किया है। इसके साथ ही मैंने अपने हस्बैंड का भी रेडी किया, अपना भी रेडी किया। तो ये जो मेथी खत्म नहीं हो रही थी पराठों में डाल के खत्म भी हो गई और ये पराठे इतने मजे के और क्रिस्पी बने के, बहुत मजे के, और ये हेल्दी भी हो गया। बच्चों के लिए तो खास तौर पे, बच्चे शौक से खाते ही नहीं है। तो बच्चों को खिलाने का ना मैं कहती हूँ ये बेस्ट तरीका है कि बच्चों जो चीज नहीं खा रहे उनको रोटी में डाल के पराठा बना के आप दें। ये देखें बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, जो चीज नहीं भी खाते ना वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। हमने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए ना ये छोटे छोटे से तरीके देखने हैं और अपनी लाइफ को आसान बनाना है। यहाँ पे देखें जी, ये मैं बड़े पराठे बना रही हूँ तो ये भी, अब ये देखें अगर मैं ये ना बनाती तो जो ये सालन था ये वेस्ट हो जाता और मैं नहीं चाहती कि कोई सालन वेस्ट हो। हमें हर चीज की कदर करनी चाहिए, रिस्क की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इतना सारा रिस्क दे रहे हैं ना, हर चीज दे रहे हैं, तो हमें हर चीज की कदर करनी चाहिए। जब हम इनकी कदर करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, तो हमारे रिस्क में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। यही चीजें ना हमने अपने बच्चों के अंदर भी डालनी है। जब बच्चों को भी हम बताएंगे ना, बच्चे चीजें नहीं खाते, क्यों नहीं खाते, हमने बचपन से ही कोशिश करनी है कि बच्चे अभी से ही ऐसी चीजें खाने स्टार्ट कर दें। जब ये बड़े हो जाएंगे ना फिर तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो अभी अगर हम इनको लगा देंगे ना तो ये शौक से खाएंगे और इनकी हैबिट भी बन जाएगी। इसके साथ ही ना सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं और हमारे साथ क्या होता है कि हमसे काम ही मैनेज नहीं होते, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और सोचते रहते हैं ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, और इतने काम सोच सोच के ना हम स्ट्रेस लेते रहते हैं और इसी स्ट्रेस में ना हमारा टाइम गुजर जाता है और काम मैनेज नहीं होते। उल्टा क्या होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि लो जी हमसे तो काम ही नहीं हो रहे, हम अब क्या करें। हमने स्ट्रेस में नहीं आना। अगर हम स्ट्रेस में आ जाएंगे ना तो अपने कामों को कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ को आसान से आसान करें। अब अगर आप सुबह जल्दी उठ गई हैं तो आपने क्या करना है कि अपना एक प्लान कर लेना है। या तो आप, जरूरी नहीं है उस प्लान करने के लिए आप कोई डायरी लें, आप अपने प्लान को मोबाइल पे भी लिख सकती हैं। अगर मोबाइल का भी टाइम नहीं है ना तो अपने माइंड में सेट कर ले। माइंड में आप जब एक प्लान सेट कर लेती है ना कि आज मैंने ये काम करने हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं लेने, जितने आप कम कर सकती हैं ना काम, उसी को आपने मैनेज करना है। उन्हीं को मैनेज कैसे करना है कि अब मैं ये करूंगी, उसके बाद ये करूंगी, ये करूंगी। जब आप अपनी रूटीन एक सेट कर लेंगी तो फिर आपको मैनेज करना आसान हो जाएगा और उसके साथ आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने आज एलोवेरा उतारा था। एलोवेरा काफी ज्यादा हो रहा था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। हिबा के सर में ना काफी रफ हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हिबा के सर पे यही लगाया जाए। और आज मैंने इसको बात दिलवाने से पहले ना मैंने यहाँ पे अच्छी तरह इसकी, यहाँ पे एलोवेरा कर दिया, खाली एलोवेरा लिया और यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे ना मैंने यही किया कि यहाँ पे सारी जो इसकी जो स्किन है ना उस पे लग जाए। बच्चे तंग बहुत करते हैं, बच्चों के साथ ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं कुछ और चीजें इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाती, सिर्फ ऑयल ही अप्लाई करती हूँ। तो ये मुझे इजी लगा था तो ये मैंने कहा आज मैं टाइम निकाल के ना ये जरूर अप्लाई करूंगी। तो आप भी अगर बच्चों को बिजी करना बहुत जरूरी है। जब बच्चे जब बिजी हो जाते हैं ना तो फिर वो काम आसानी से करने देते हैं। तो यहाँ पे वो चाह रही थी कि मैं भी लगाऊं और वो चाहती है कि हर काम मैं खुद करूं। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि उसको साथ ही बिजी करती हूँ कि ठीक है आपकी भी बारी मेरी भी बारी, एक बारी आपकी एक मेरी। तो इसी तरह फिर वो मुझसे लगवा लेती है। तो इसी तरह बिजी करके मैंने ये लगा दिया और ये काम मैंने जरूर किया। यहाँ पे मैंने उसको धूप में बिठाया था, मुझे ये कहा था थोड़ी ठंड है, उसके सर पे ठंड ना लग जाए तो उसको धूप में
मैंने बिठा के फिर ये अच्छे से अप्लाई कर दिया और 1 से 2 घंटे के बाद ना मैंने उसको बाहर दिलवा दिया था। इसी तरह जब हमने अपने माइंड में सारे काम सेट किए होते हैं ना, तो हमें पता होता है ये काम हमने अब करना है, और इस तरह हम टेंशन नहीं लेते और अपने हर काम को वाइंड अप कर देते हैं। और उसके साथ साथ ना कामों के साथ हमने खुद को रिलैक्स भी करना है। जब भी हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया, हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, खुद को रिलैक्स करें। ये नहीं कि हम कामों के बीच में खुद को इतना थका दें कि बस हमने आज अपने काम ही खत्म करने हैं, खुद को तो रिलैक्स नहीं करना। तो इस तरह हमारे लिए खुद को मुश्किल हो जाएगा। रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा फट जाती है और ड्राई हो जाती है, और उसके अलावा बच्चों का कलर भी बहुत डल हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ना हिबा के लिए एक रेमेडी बना रही हूँ, जो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन ली है 1 चम्मच, 1 स्पून लेंगे, और उसके साथ यहाँ पे अर्के गुलाब ले लेंगे। अर्के गुलाब के भी 2 स्पून लेंगे, यानी कि ग्लिसरीन 1 स्पून और अर्के गुलाब 2 स्पून। और उसके साथ यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो है लेमन का जूस। लेमन के जूस के हम 2 स्पून डालेंगे, और ये बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी होती है, और ये बच्चों के कलर के भी लिए बहुत अच्छा है। इन तीनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए लेमन का जूस मैंने डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से शेक कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये मैंने स्प्रे बॉटल में डाला है, तो इसको अच्छे से हम स्प्रे कर सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। ये है कि इसमें लेमन डाला है ना, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको हम बस 2 से 3 डेज़ का ही बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना तो इसकी मिकदार आप डबल कर दें। और यहाँ पे 2 से 3 डे का इसलिए मैं बना रही हूँ कि ये जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें लेमन डाला है तो ये फ्रेश ठीक रहता है, और ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ड्राइनेस तो मैं कहती हूँ फेस पे आएगी ना, तो बच्चों की स्किन फटेगी, बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी स्किन होगी बच्चों की। स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी और ना ही स्किन फटेगी। बस इसको जो अप्लाई करना है वो रात को करना है। रात को करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। डे टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन रात को तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे मैं ना चाउमीन बना रही थी बच्चों के लिए, घर के लिए, सबके लिए। तो इसी तरह ना हमें घर में अच्छी अच्छी चीजें बना के बच्चों को भी खुश करते रहना चाहिए, और उसके साथ ना हमें कामों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। काम जो है ना वो होते रहेंगे। हम जितना सोचेंगे ना कामों का, उतना स्ट्रेस लेंगे, उतना ही कामों को मैनेज करना मुश्किल लगेगा। आपने ये नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप अपने घर को भी मैनेज कर सकती हैं, खाना भी बना सकती हैं, घर के कामों को मैनेज कर सकती हैं। आपने ही करनी है। ये जो कोई और बाहर से आके तो नहीं करेगा ना। कोई भी जो औरत है ना अपने घर को खुद संवारती है। कोई दूसरी औरत आके कभी भी किसी के घर को नहीं संवार सकती। तो आपने अपने घर को खुद बनाना है, उसको संवारना है। कभी भी कोई दूसरा इंसान आके आपके घर को नहीं संवारेगा, कभी भी। तो इसलिए ये आप अपने माइंड में बिठा लें, ये आपका घर है, आपने इसको बनाना है, आप इसको जन्नत बनाएंगे। कामों को ना आप बहुत समझ के ना करें, या ये समझ के कि हाँ मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। अगर आप खुद को घर की नौकरानी ही समझती रहेंगी तो फिर आपकी वैल्यू भी वैसी ही होगी। आपने घर को महारानी समझना है अपने घर की आप महारानी है। जब आप महारानी बन के काम करेंगी ना, और आपका घर भी फिर महारानियों जैसा होगा, और आपके साथ जो एटीट्यूड भी है वो भी महारानियों जैसा होगा। इसलिए आपने ना अपने आप को खुद साबित करना है, अपने घर को, अपने आप को। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान से गलती होती है। तो इसलिए आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी कि हम मुझसे तो ये काम हो नहीं रहा, मैं तो ये कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कुछ टाइम के बाद हम कर लेंगे। तो आप, ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां हर इंसान से होती हैं। हम गलतियां कर करके ही आगे बढ़ते हैं ना। जब गलतियां नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अगर हम उस काम को छोड़ ही देंगे, हम करना ही छोड़ देंगे, तो गलती ही नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ना भी हम छोड़ देंगे। तो इसीलिए आपने आगे बढ़ना नहीं छोड़ना, अपने घर को परफेक्ट बनाना है। और अपने घर को परफेक्ट बनाने के लिए जो स्ट्रगल है वो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। उस स्ट्रगल के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है ना, उसको ही फिर हम हमारे लिए वो ही इनाम होता है। हर किसी की जिंदगी में आता है, इसलिए मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलात के बाद जो आसानियां आती है ना, उसका इंतजार करना चाहिए और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बातों बातों में मेरी स्पैगेटी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और स्पैगेटी में मैंने यहाँ पे वेजिटेबल जरूर डाली हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं, और बच्चे जैसे चीजें नहीं खाते ना, तो इन चीजों में जरूर डाला करें, ताकि बच्चे सब्जियां जो नहीं खाते, तो इन चीजों में स्पैगेटी हो गई, मैक्रोनी हो गई, इनमें जब डालेंगे ना तो बच्चे ये खुद ब खुद खाएंगे और बच्चों की हैबिट भी बन जाएगी। तो होपफुली कि आज का टॉपिक भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।